नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू प्रेशा योगा और मैं प्रेशा हूँ। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझते हैं। अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को एक नेचुरल वे में मैनेज करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस आपके लिए है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस क्लास को उस वक्त ना करें जब आप अनवेल फील कर रहे हों, बट डेली रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करिए या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार करने की कोशिश करिए टू मैनेज द प्रॉब्लम। अब इसके लिए हम काफ़ी सारे प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 कुशन्स रखे हैं। आप 2 से ज़्यादा कुशन्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक योगा स्ट्रैप रखा है। अगर आपके पास योगा स्ट्रैप नहीं है तो आप एक दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, एक लॉन्ग स्लीव्स टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है योगा ब्लॉक्स। अब योगा ब्लॉक्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रैक्टिस, सो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। योगा ब्लॉक्स बाय करिए और दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर pretty inexpensive and you can find them online as well. चलिए अपने मैट को रोल आउट करते हैं and let's get started. इस प्रैक्टिस के लिए हम एक ग्लास ऑफ वाटर या बॉटल ऑफ वाटर भी साथ में रखेंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। चलिए इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं वीरासना से। वीरासना को हम एक सपोर्टेड वे में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए इस एक ब्लॉक को हम यूज़ करेंगे और उस ब्लॉक को हम बीच में रखेंगे। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ। जो आप अपने नीज़ पे हैं, नीलिंग पोजीशन पे हैं। आपके जो फीट हैं वो हल्के से वाइड होंगे। जो आपका ब्लॉक है वो आप इसे यहाँ पे नीचे रखेंगे और आप धीरे से अपने सीट को अपने ब्लॉक पे प्लेस करेंगे। उसके बाद आप अपने फीट को हल्का सा अंदर ला सकते हैं टुवर्ड्स द ब्लॉक, नीज़ को हल्का सा अंदर ला सकते हैं और हम इस तरह इस अलाइनमेंट में वीरासना में बैठेंगे। चलिए मैं अब इस तरफ फेस करती हूँ। अब अगर बाय एनी चांस ब्लॉक इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक छोटा सा पिलो, छोटा कुशन, जो छोटा वाला कुशन होता है विच इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, हल्का सा वो फर्म होना चाहिए, आप ब्लॉक की जगह उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्लेसिंग द ब्लॉक एंड सिटिंग डाउन इन वीरासना। परफेक्ट। अब यहाँ से हम उज्जाई ब्रेथ प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर दैट हम लोग अपने हैंड्स को इस वे में रख सकते हैं, पाम्स फेसिंग डाउन, पाम्स फेसिंग अप, या फिर जनन मुद्रा में हम अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को साथ में लेके आएंगे। इट्स द मुद्रा फॉर नॉलेज। ओके, अब यहाँ से हम लेंथन करेंगे स्पाइन को। वी आर सेटिंग अप टॉल, आइज को क्लोज करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉप देम डाउन अवे फ्रॉम द ईयर्स। अपने जॉ को रिलैक्स करेंगे, फोरहेड और चीक मसल्स को सॉफ्टन करेंगे। और उज्जाई ब्रेथ प्राणायाम जो है उसके लिए आप इस तरफ एक लिंक आएगा ऊपर की तरफ, उसे देख सकते हैं कि उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है, हाउ डू यू प्रैक्टिस इट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस क्रिया। इसके लिए हम अपने थ्रोट के ग्लॉटिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको अपनी ब्रीदिंग सुनाई देनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं विद एन इनहेल, एक्सहेल, और कंटिन्यू करेंगे इसे। इनहेल,
मेरे यहाँ पे कोई मशीन है वो चलने पड़ी कोई बात नहीं. एक्सहेल. अब अपने आप लिसनिंग टू द साउंड ऑफ माई ब्रेथ आप सिंक करिए अपने ब्रेथ को. अब नॉर्मल ब्रीदिंग पे वापस आएंगे. इस सेंस ऑफ काम एंड पीस में थोड़ी देर रहेंगे. इस वाइब्रेशन में थोड़ी देर स्टिल रहेंगे. और फिर धीरे करके हम अपने आँखों को खोलेंगे. अपनी आँखों को ब्लिंक करेंगे a few times to moist your eyes. All right, moving forward. यहाँ से हम आएंगे sitting down on the mat. इस ब्लॉक को हटा देंगे and facing the length of the mat. हम अपने legs को extend करेंगे. बेंडिंग द लेफ्ट नी फर्स्ट. लेफ्ट नी को बेंड करेंगे. जो लेफ्ट फुट का सोल है उसे लेफ्ट थाई के इन सीम के साथ जोड़ेंगे. राइट फुट को फ्लेक्शन में रखेंगे तो आपका राइट टो पॉइंटिंग अप, हील डिगिंग डाउन. और हल्का सा उठ के हैंड्स को पीछे प्लेस करके उठ के अपने आप को एडजस्ट करिए ताकि आपकी जो अपर बॉडी है वो इस डायरेक्शन में फेस कर रही है, आपकी एक्सटेंडेड लेग के डायरेक्शन में फेस कर रही है. अब यहाँ से हमें आगे फोल्ड फॉरवर्ड करना है. सो इसका पहला एक तरीका ये है कि हम उस प्रॉप को यूज़ करें विच इज़ द योगा स्ट्रैप, या फिर अगर आप दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं तो वो उसे हम अराउंड द बॉल्स ऑफ द राइट फुट ले लेंगे. सिटिंग अप स्ट्रेट. हमारी टेंडेंसी होती है कि हम ऐसे स्लाउच करने लग जाते हैं, राउंड करने लग जाते हैं. तो अगर आप इस स्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट को काफ़ी सहारा मिलेगा. यहाँ से इनहेल करते हुए पहले लेंथन योर स्पाइन. एक्सहेल करेंगे, आगे हिंज फॉरवर्ड करेंगे. इस हिप के तरफ से हम हिंज करेंगे. और क्या चीज़ अवॉइड करनी है कि ये करना, राउंड करना अवॉइड करना है. हमें लेंथन रखना है स्पाइन को और आगे हिंज करना है. गुड.
अब आगे हिंज फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों को थोड़ा सा पास लेके आ रही हूँ अपने फुट के. सो हिंज, और उसके बाद आप अपने हेड को रिलैक्स कर सकते हैं. ओके. अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू सपोर्ट आवर प्रैक्टिस. तो यहाँ पे मेरे पास ये कुशन है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी. सो we're just going to balance it on that right leg. Inhale, lengthen. Exhale, आगे हिंज फॉरवर्ड करते हुए अब मेरे एल्बोज को हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा. सो हिंज और रिलैक्स. अब इन एडिशन टू दिस आप दूसरा प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पे एक और अपना कुशन रख सकते हैं. अगर आपका कुशन थोड़ा सा ज़्यादा हायर है तो आपके हेड को भी सपोर्ट मिल सकता है. There is no limit to the props that you can use here, but the intention is कि हम इस pose को practice करें. So inhale, hinge forward, exhale, relax your head. Lifting head up, come back to center. Good. Strap को release करेंगे और यहाँ से हम दूसरी साइड पे सेम पोज प्रैक्टिस करेंगे. सो लेफ्ट लेग एक्सटेंड करेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे, राइट सोल ऑफ द राइट फुट विद द लेफ्ट थाई इनसाइड ऑफ द लेफ्ट थाई. अगेन रीएडजस्ट योरसेल्फ कि आपकी जो अपर बॉडी है वो फेस कर रही है आपके लेफ्ट लेग की तरफ. स्ट्रैप को टेक इट अराउंड द बॉल्स ऑफ द लेफ्ट फुट. Great support to bring a nice alignment in the body. Since sitting up straight, inhale, lengthen करेंगे. Exhale again. यहाँ पे आप एक cushion रख सकते हैं जैसे पहले रखा था. Same thing. Lengthen. Exhale, hinge. उसके बाद head relaxed. एक दूसरा वेरिएशन दिखा सकती हूँ मैं आपको. अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप अपने ब्लॉक को inside of the left foot, especially next to your left knee, adjust करिए और इसे इस height पे रख सकते हैं, इस हाइट पे भी रख सकते हैं. अब इसका ब्लॉक का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने हेड को रेस्ट कर सकते हैं. ओके. सो अगर दिस इज समथिंग विच इज नॉट सूटिंग यू एंड यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो अपने हिसाब से चीज़ों को ऐड करिए, निकालिए. अगर आपको वो प्रॉप ठीक नहीं लग रहा है उसे निकाल दीजिए. अगर अच्छा लग रहा है तो उसे ऐड करिए, एक और प्रॉप को ऐड करिए. ठीक है. ओके. Wonderful. Let's take an inhale, lift the head up. We're going to get rid of the block. अब यहाँ से seated forward fold में आएंगे तो दोनों legs को extended रखेंगे हम. Flex करेंगे both feet. So feet are in flexion, heels are digging down, toes are pointing up. अब यहाँ से हम सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड प्रैक्टिस करेंगे. तो अपने लेग्स को एक्सटेंड करिए, फ्लेक्स करिए अपने दोनों फीट को, हील्स आर डिगिंग डाउन, टोज आर पॉइंटिंग अप. अपने स्ट्रैप को अगेन टेक इट अराउंड द बॉल्स ऑफ द फीट. व्हेन यू होल्ड ऑन टू द स्ट्रैप, आप देख सकते हैं कि अगर आप इस पोजिशन में थे और यू वर नॉट एबल टू सिट अप राइट, द स्ट्रैप इज गोइंग टू हेल्प यू टू सिट अप राइट. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो हल्का सा आप अपने नीज़ को बेंड रख सकते हैं. गुड. Inhale to lengthen. Exhale again, hinge forward. Head को relax करेंगे. यहाँ पे हम अपना cushion add कर सकते हैं to rest the head.
अगर आपको लो लग रहा है तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आप ऐड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं. It is absolutely your choice as to how you're feeling comfortable with the props. गुड. इनहेल, धीरे से हेड को लिफ्ट करेंगे, अपने स्ट्रैप को रिमूव करेंगे और अब यहाँ से वी आर गोइंग टू लाई डाउन ऑन आवर बैक. स्ट्रैप abhi bhi is going to come handy. So when we lie down on our back, we're going to use the strap to again take it around the balls of the feet. अपने legs को extend करिए ऊपर. While you take your strap around, extend and hold. अब यहाँ पे दो चीज़ें हम कर सकते हैं. एक तो this is the first thing जी, आप strap के साथ legs आप रखें. दूसरा, आप you can go against the wall, okay, in this same position you will go against the wall और आपके legs up the wall होंगे. So this is the second option for the same pose. Pulling onto the strap. Good. यहाँ पे हम करीबन 10 breaths के लिए रहेंगे. परफेक्ट. नीज को बेंड करेंगे, स्ट्रैप को रिलीज करेंगे और अब यहाँ से हम एक और पोज करेंगे. उसके लिए यू विल टर्न टू वन साइड. बिल्कुल ऐसे झटके से नहीं उठना है, एक साइड पे टर्न करिए और धीरे से फिर अपने हैंड को प्रेस करते हुए उठिए. अब ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे हम. एक ब्लॉक इस हाइट पे आएगा, दूसरा ब्लॉक इस हाइट पे आएगा. ओके, सेकेंड हाइट ऑफ द ब्लॉक, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ब्लॉक, ये लोएस्ट लेवल है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो ब्लॉक थोड़ा सा पीछे लगाया है. उस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में हल्का सा डिस्टेंस है. वी आर गोइंग टू लाई डाउन ऑन दिस चेस्ट. इससे क्या होगा कि हम अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे थ्रू दिस ब्लॉक. सो ये ब्लॉक हमारे शोल्डर ब्लेड एरिया के बीच में आएगा टू सपोर्ट इट. वो ब्लॉक हमारे हेड को सपोर्ट करेगा. तो हम एक ऐसे पोजीशन में होंगे जिसमें वी आर गोइंग टू लाई डाउन बट आवर चेस्ट इज लिफ्टेड ऑफ द मैट. सो चेस्ट इज हायर देन द ग्राउंड एंड द हेड इज हायर देन द चेस्ट ऑल्सो. ओके, सो लेट्स टेक सम टाइम और आप थोड़ा और अपनी प्रैक्टिस को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक कुशन जो है अंडर द नीज रख सकते हैं. Now please be careful when you are doing this. So usually अगर आपके पास एक bolster है या फिर एक very hard pillow है तो आप उसे भी use कर सकते हैं. And you can keep that pillow here, a long pillow, और उस पे आप अपने आप को you can lie down on that जिससे आपका chest lift होगा. और फिर उस पिलो के ऊपर थोड़े से blankets लगा सकते हैं हम, जिससे हम अपने head को higher कर सकते हैं. So this is the second option. I'm going to be using blocks and showing it to you in this way. So first let's come on the forearms. Now
जस्ट लेट्स मेक श्योर कि आपका जो ब्लॉक है वो आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में समवेयर इन द सेंटर आपको सपोर्ट कर रहा है। धीरे से अब आपका हेड जो है इट हैज़ टू बी ऑन द अदर ब्लॉक, सो उसे एडजस्ट करिए एंड दिस वे। नाउ यू कैन सी माई हेड इज़ हायर देन द चेस्ट, माई चेस्ट इज़ हायर देन द ग्राउंड। गुड। एंड आपके आर्म्स कैन बी टू द साइड्स, रिलैक्स करेंगे हम यहाँ पे। ये काफ़ी रिलैक्सिंग पोज है। Might not seem through the screen might seem to be very tricky, but है नहीं, it's actually very very relaxing. This gives you more capacity to breathe, open into your heart space and your lungs. ब्यूटिफुल। और हम यहीं पे अपनी प्रैक्टिस को एंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस वीडियो। आप यहीं पे रहिए। अगर आपको थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा टायरिंग लगने लग जाए या यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, देन धीरे से अपने फोर आर्म्स को पहले नीचे प्लेस करेंगे हम, एल्बोज फोर आर्म्स को का सपोर्ट लेंगे एंड वी आर गोइंग टू लिफ्ट द हेड अप एंड देन द लिफ्ट द अपर बॉडी एंड आप फिर नीचे शवासना में आ सकते हैं, जो कन्वेंशनल शवासना पोज है टू एंड द प्रैक्टिस। बट फॉर नाउ, टेकिंग योर लीव, staying in this pose and hoping कि आप better feel करें, healthy feel करें और healthy रहें। I will see you in the next video, friends. Be well. Namaskar.